नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल देश परदेश। आप जानते हैं, देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद तमाम इलाकों में ऑक्सीजन सिलेंडर की जितनी मारामारी हुई, किल्लत हुई, दवाओं की किल्लत हुई, इससे हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवाई असमय ही, क्योंकि उनको समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। ऑक्सीजन सिलेंडर 50,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक ब्लैक में बिकता रहा। बावजूद इसके लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पाया और इसकी वजह से उनको जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन इस महामारी, तस्करी, कालाबाजारी, सिलेंडर की मुहमांगी कीमतों के बीच भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उम्मीद की किरण बनकर सामने आते रहे, जो अपनी जान हथेली पर रखकर ऐसे ज़रूरतमंदों की मदद करते रहे। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी कई कहानियां सामने आई हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी बताता हूं। ये कहानी है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले के सिलीगुड़ी से, जहां आईआईटी खड़गपुर के एक शोधार्थी दंपति ने एक ऑक्सीजन बैंक शुरू कर ज़रूरतमंदों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की, सिलेंडर पहुंचाने की मुहिम शुरू की है। और इसके लिए न तो यह दंपति अपनी जान की परवाह कर रहा है और न ही दिन रात की। 24 घंटे कभी भी किसी ज़रूरतमंद का फ़ोन आने की स्थिति में यह दंपति अपनी स्कूटी या कार के ज़रिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेके उसके दरवाजे पर न सिर्फ पहुंच रहा है, बल्कि इसके इस्तेमाल का तरीका भी सिखा रहा है। इससे पहले इस दंपति ने बीते साल लॉकडाउन में चाय बागान के गरीब मज़दूरों के बच्चों के लिए मोबाइल लाइब्रेरी और 10 रुपये का ट्यूशन भी शुरू किया था। और अब इसने जो नई मुहिम शुरू की है, इसे देश विदेश से भी समर्थन मिलने लगा है। लोग इसकी मदद के लिए आगे आने लगे हैं और कोई सिलेंडर दे के मदद कर रहा है, कोई विदेश से पैसे भेज रहा है। लेकिन पैसे और सिलेंडर तो दूर है, यह दंपति अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए अधिक से अधिक लोगों की जान बचाने की मुहिम में जुटा है। आइए आज दिखाता हूँ इस दंपति की कहानी। कोरोना की दूसरी लहर फैलने के बाद देश के बाकी हिस्सों में ऑक्सीजन की किल्लत और इसकी वजह से दम तोड़ने वाले लोगों की सैकड़ों मार्मिक तस्वीरें और वीडियो सामने आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में बसे सिलीगुड़ी की हालत भी अलग नहीं थी। ऐसे में एक युवा दंपति ने ऑक्सीजन की किल्लत पर काबू पाने और ऐसे मरीजों की सेवा करने का संकल्प लिया। गंभीर मरीजों की जान बचाने के लिए यह दंपति अपनी जान की परवाह किए बिना महीनों से दिन रात सिलीगुड़ी और आसपास के इलाकों में घर घर ऑक्सीजन पहुंचाने में जुटा है। कुछ लोग उनके घर से भी सिलेंडर ले जाते हैं और देश के बाकी हिस्सों में जहां ऑक्सीजन का सिलेंडर 50,000 से 1,00,000 रुपए तक बिकने की खबरें सामने आती रही हैं, यह दंपति इसे मुफ्त दे रहा है। लेकिन इससे यह सोचना उचित नहीं है कि इस दंपति के पास पैसों की कोई खान है। यह लोग दूसरों से दान लेकर यह काम कर रहे हैं। कई विदेशों से भी कई लोगों ने उनको सहायता दी है। वैसे महामारी शुरू होने पर बीते साल ही इस दंपति ने इलाके के चाय बागानों के बच्चों के लिए मोबाइल लाइब्रेरी शुरू की थी। उसके बाद दर्जनों चाय बागान इलाकों में लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड बांटे। इसके साथ ही 10 रुपये का ट्यूशन भी शुरू किया, ताकि स्कूल बंद होने की वजह से मज़दूरों के बच्चे पिछड़ नहीं जाएं। लेकिन आखिर यह दंपति है कौन? दरअसल यह दंपति हैं अनिर्बाण नंदी और उनकी पत्नी पौलमी चाकी नंदी। अनिर्बाण भारतीय तकनीकी संस्थान यानी आईआईटी खड़गपुर में सीनियर रिसर्च फेलो हैं और पौलमी सोशल साइंस और इकोनॉमी में रिसर्च एसोसिएट हैं। लेकिन कॉलेज बंद होने की वजह से पिछले साल से ही यह दोनों अपने घर पर रह रहे हैं। बीते साल लॉकडाउन में इलाके के चाय बागान मजदूरों के गरीब बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह ठप हो गई थी। उसके बाद इन दोनों ने एक मोबाइल लाइब्रेरी शुरू की और अपनी गाड़ी में किताबें भरकर उन इलाकों के बच्चों तक पहुंचाते रहे। अनिर्बाण का कहना है कि गरीब बच्चे स्मार्टफोन, लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन नहीं होने की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने यह लाइब्रेरी शुरू की। इस लाइब्रेरी के लिए नंदी दंपति ने अपने मित्रों और परिजनों से मांगकर 6,000 से ज़्यादा किताबें जुटाई है। यह दंपति ज़रूरतमंद बच्चों को 3 महीने के लिए किताबें उधार देता है। अब तक 30 गांवों और 16 चाय बागानों के 1600 से ज़्यादा बच्चे इस लाइब्रेरी का लाभ उठा चुके हैं और उनमें से 80% लड़कियां हैं। ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था पर अपने शोध के दौरान इस दंपति को इलाके की ज़मीनी हकीकत का पता चला था।
इस दौरान उनको महसूस हुआ कि इलाके में स्कूली बच्चों के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। अनिर्बाण को लगा कि थोड़ी सी सहायता और प्रोत्साहन मिलने पर कई बच्चे जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। उसके बाद ही मोबाइल लाइब्रेरी और 10 रुपये के ट्यूशन की योजना बनी थी। यह सब ठीक ठाक चल रहा था कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। उसके बाद ऑक्सीजन की भारी किल्लत को देखते हुए इस दंपति ने अपने संगठन लिव लाइफ हैप्पीली के बैनर तले सीमित संसाधनों के बावजूद ऑक्सीजन सिलेंडर जरूरतमंदों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। तब सिलीगुड़ी में इसकी उतनी किल्लत नहीं थी। इसकी वजह यह है कि दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे शहरों की तुलना में यहाँ मरीजों की तादाद कम थी। আমার নাম অনির্বাণ নন্দী। আমার নাম পৌলুমি চাকি নন্দী। আমরা একটা অক্সিজেন ব্যাংক যেটা এখন চালাচ্ছি সেটা শিলিগুড়ি এবং শিলিগুড়ির আশেপাশে যে এলাকাগুলো আছে সেখানে আমাদের একদম প্রথম থেকেই মানুষ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছিলেন বিপদে পড়ে যে অক্সিজেন চাই, কিন্তু আমরা কিছুতেই সাহায্য করতে পারছিলাম না। তখনই আমরা ডিসিশন নিই যে না, আমাদের একটা কিছু করতে হবে, আমাদের অক্সিজেন ব্যাংক একটা তৈরি করি এবং এর মাধ্যমে যারা অক্সিজেন চাচ্ছে তাদেরকে আমরা বিনামূল্যেই পরিষেবা দিচ্ছি, আমরা পৌঁছে দিয়ে আসছি এবং কখনো হয়তো তারা নিজেরা আসছেন এবং আমরা অক্সিজেন সিলিন্ডারগুলো তাদেরকে দিচ্ছি। আমরা অক্সিজেন সিলিন্ডারগুলো বিভিন্ন মানুষ সাহায্য করেছেন, এই সাহায্যটা নিয়ে আমরা অক্সিজেন সিলিন্ডারগুলো একদম প্রথম থেকেই মার্কেট থেকে নেওয়া শুরু করেছিলাম এবং পরবর্তীকালে মানুষ এগিয়ে আসার জন্য অনেকে তাদের বাড়িতে থাকা পুরনো সিলিন্ডারও আমাদেরকে দান করেছেন। এইভাবে বিভিন্নভাবে আমাদের অক্সিজেন ব্যাংকে এখন বেশ কয়েকটা অক্সিজেন সিলিন্ডার মজুদ আছে এবং আমরা অনেক কয়েকটা পরিবারকে সাহায্য করতে পেরেছি। আরও চলছে, আজও অনেক যাবে। আগামীকাল দেখি এখন কতটা করা যায়, মানুষ কতটা এই দুস্থ পরিস্থিতিতে আছে, মানুষকে কীভাবে কতটা করতে পারি দেখা যাক। তবে আশা করব যে এই পরিস্থিতি একদিন কেটে যাবে। আমাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য আমাদের নাম্বার 8509710979। আবার বলে দিচ্ছি 8509710979। রাত বিরাত যখন আপনাদের প্রয়োজন হবে আমাদেরকে এই নাম্বারে একটি কল করবেন। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব আপনাদের সাহায্য করার জন্য। আর আরেকটা কথা বলতে চাই, সুস্থ থাকবেন, মাস্ক পরবেন, স্যানিটাইজার ব্যবহার করবেন।